स्लिप डिस्क या सार्किया का दर्द क्या होता है, आज हम एक पेशेंट से जानेंगे, क्योंकि इनको ये हमारे यहाँ 1 महीने पहले आए थे और उस समय कितना दर्द हो रहा था और आज क्या स्थिति है, इसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन कुमार है। क्या प्रॉब्लम हुई थी जब आप यहाँ पे आए थे? मेरे ये पीछे कमर में दर्द था और एक पूरे पैर में दर्द था। अच्छा, कैसे हुआ था दर्द, कुछ याद है? क्या काम आपने कुछ किया था ऐसा? दर्द मुझे 3-4 महीने पहले से हो रहा था। थोड़ा दर्द था। एसी का काम करता हूँ तो हल्का हल्का हुआ पहले। एसी का काम करते मतलब वजन उठाना होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें विंडो स्प्लिट एसी होते हैं, बाहरी होते हैं। तो मुझे 3-4 महीने से दर्द हो रहा था हल्का हल्का। फिर अभी पिछले महीने बहुत तेजी से हुआ, पूरे पैर में होने लगा तो फिर मैंने MRI कराई। यहाँ आया आपके पास तो आपने बोला कि MRI करा लो। फिर MRI कराई तो उसमें पीछे। अच्छा, जब आपको दर्द हुआ तो कितना दर्द हो रहा था? जब मतलब 1-1.5 महीने पहले दर्द हल्का फुल्का ही हो रहा था या बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हुआ? क्या दर्द तो भयंकर वाला होने लगा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक्चुअली स्लिप डिस्क में जब हल्का फुल्का दर्द रहता है तो चल जाता है, लेकिन कभी कभी वो अचानक नस इतनी ज़्यादा दब जाती है तो दर्द इतना होता है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो बिल्कुल चलना फिरना बिल्कुल आपका समझिए ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जब आए हुए थे तो इनके पूरी एक कमर यहाँ पे ऐसे टेढ़ी हुई थी, ऐसे ही आए थे, क्योंकि उस समय यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा दर्द था। तो आपने जब इलाज शुरू किया यहाँ तो कितने दिन बाद आपको आराम हुआ? मुझे 1 हफ्ते से ही आराम शुरू हो गया था। मेरे कमर का दर्द तो 1 हफ्ते बाद ही खत्म हो गया था। कमर का दर्द 1 हफ्ते में खत्म हो गया था पूरा? हाँ। पैर का रह गया था? पैर में रह गया था। पैर में कितनी क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? पैर में खिंचाव हो रहा था और अकड़न सी पड़ रही थी। चलने में दिक्कत हो रही थी? चलने में पूरी दिक्कत हो रही थी। तो अभी लगभग 1 महीना आपने ट्रीटमेंट करा लिया, 1 महीने से हो गया, तो क्या स्थिति है इस समय, कितना दर्द है इस समय? तो अब ये मान लो कि 10% ही मान लो। 10%, 5% ही रह गया है। पैर में झंझनाहट होती है? झंझनाहट होती है। केवल झंझनाहट होती है, दर्द नहीं है। चलने फिरने में क्या दिक्कत होती है? अब कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, बैठने उठने में नहीं। अपना काम आपने शुरू कर दिया वापस से? काम करती है। काम पे जाते हैं? जी सर। तो बचाते कैसे अपने आप को? क्या बचाने के लिए हमने क्या बताया था आपको? मुझे आपने सेफ्टी बेल्ट बताई थी लगाने के लिए, सेफ्टी बेल्ट लगा रहा हूँ मैं। सेफ्टी बेल्ट होती है जो कमर में लगाया जाता है, LS बेल्ट बोलते हैं, कमर में लगा करके। कमर में जब बेल्ट लगाया जाता है तो जब भी हम ऐसे आगे झुकते हैं तो हमारा पूरा जो वेट हमारे कमर पे पूरा बोन पे नहीं जाती है, बेल्ट पे उस पे आ जाती है। तो इसलिए कमर जब भी आप स्लिप डिस्क है अगर और बाहर आप काम करने जाते हैं तो ये जो बेल्ट होता है उसको ज़रूर पहना करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपको बहुत ज़्यादा आगे बेंड होने में रोकती भी है। आप बहुत ज़्यादा आगे बेंड नहीं हो सकते हैं, अगर होते भी हैं तो आपका सारा प्रेशर आपके बेल्ट पे जाएगा, आपके रीढ़ की हड्डी पे नहीं जाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है तो डिस्क जो होती है हमेशा पीछे की तरफ जाएगी। अगर आप उन्हें उसको रोक लिया, मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट कराया और डिस्क में थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ गया और पीछे की साइड चलेगी, नस का कंप्रेशन खत्म हो गया, तो अगले 6 महीने साल भर आप अगर इस तरह से बचा लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी डिस्क वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। फिर वो जल्दी कभी मतलब जल्दी वापस नहीं आती है, ज़्यादा फिर से वो परेशान नहीं करती है। अगर इन फ्यूचर कभी आपको फिर से झटका लगता है या फिर कोई ऐसा काम वजन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो मे भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने 1 साल अपने बचा लिया इस तरह बेल्ट लगा करके तो ये स्लिप डिस्क आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप भी स्लिप डिस्क या फिर सार्किया से परेशान है तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 9650114037 पे, या हमारे क्लिनिक नोएडा के पास है। अगर आप दूर से भी आते हैं तो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आप यहाँ पे रह कर भी अपना इलाज करा सकते हैं। 15-20 दिन 1 महीना इलाज करा लीजिए, आपका दर्द लगभग खत्म हो जाएगा। नमस्कार।